देखो हम लोग वर्णमाला पढ़ रहे थे। वर्णमाला में भाग 1 भाग 2 हमने पूरा पढ़ा दिया है। वर्णमाला के भाग 1 में स्वरों के बारे में पूरी जानकारी हमने आपको दी है। वर्णमाला भाग 2 में व्यंजन के बारे में पूरी जानकारी हमने आपको दी है। अब वर्णमाला भाग 3 है, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो वर्ण है उनके उच्चारण स्थान जो है उसके आधार पर हम लोग जानेंगे। ठीक, अब उच्चारण स्थान के आधार पर मतलब ये क्या है, तो देखिए उच्चारण स्थान में सबसे पहले होता है जब बोलते हो तो जो स्वर तंत्री होती है इसके पास यहाँ पे होता है कंठ है। क्या होता है? कंठ है। इसके ऊपर जैसे ही कंठ से आप बोलोगे यहाँ पे, ठीक है, कंठ, उसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रेकिया। क्या कहते हैं? ट्रेकिया। इसके इसी को यहाँ कंठ कह देते हैं। ठीक, ये जो गला है इसे कंठ कह देते हैं। इसके ऊपर यहाँ से जो ध्वनि निकलेगी वो यानी वो जो ध्वनियाँ निकलेंगी उसे हम कहते हैं कंठ है। इसके ऊपर चलोगे तो यहाँ जो मुंह होता है, जब आप मुंह खोलोगे तो जीभ के जस्ट ऊपर जो जगह है, ऐसे टच करके देखो, ऐसे घर में जाओ अपना, जिस जहाँ बैठे हो वहाँ इसको टच करोगे, मुंह के अंदर जीभ डालो, जो ऊपर वाली सतह है उसको कहते हैं तालब। क्या कहते हैं? तालब या तलवा। गाँव देहात में कहते हैं तलवा, कहते हैं तालु, तो तालब कह देते हैं। तालब के जस्ट आगे, जैसे दांत के जस्ट पहले, जैसे ये उंगली से डालोगे मुंह में, डाल के देखना, अग, ये तालब हो गया। इसके जस्ट आगे जो जगह होती है उसे कहते हैं मूर्धन। क्या कहते हैं? मूर्धन। ये आगे तो हो जाएंगे दांत, तो इसे कहते हैं दंत है। और ये आगे हो जाएंगे ओंठ, तो इसे कह देंगे होस्ट। क्या कह देंगे? होस्ट। ठीक है, होस्ट नहीं, ओस्ट। ठीक है, तो बात समझ पाए? तो देखो अगर हमने क्या बताया, जो ध्वनियाँ हैं वो कहाँ कहाँ से निकल सकती हैं, जितने उच्चारण स्थान होते हैं वो कहाँ कहाँ के होते हैं। पहला कंठ है, कंठ के ऊपर ऐसे उंगली डाल के याद करना है घर पे। ठीक है, बैठे हो जहाँ पे वहीं याद करोगे। आगे तालव, तालव के जस्ट आगे मूर्धन्य, मूर्धन के बाद ये दांत है, दंत। ठीक है, दंत या दंतव जो भी बोलना। इसके बाद ओष्ठ है। ठीक, बात समझ पा रहे हो नहीं? अच्छी तरह अगर हम यहाँ पे आदमी का बना दें, से ये बना दिया जाए। ठीक, आप लोग भी बना लेना अपनी कॉपी पर। ठीक है, ये उसकी नाक हो गई, इधर उसका मुंह वगैरह, ये होंठ वगैरह हो गया। ठीक, ठुड्डी हो गई, ऐसे अगर बना दिया जाए। ठीक है, आदमी का चित्र अगर ऐसे आप बनाओगे तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ ये जो गला है थोड़ी पतली इसकी गली हो गई है। ठीक, यहाँ पे जो गला है ये वाला, तो ये इसका क्या हो जाएगा? कंठ है। क्या हो जाएगा? कंठ है। ठीक है, इसको उठाओ, कंठ हो जाएगा। कंठ के ऊपर जब ये मुंह खोलेगा, मुंह जब खोलेगा तो यहाँ पे जीभ के जस्ट ऊपर वाली जो जगह होती है, जीभ के जस्ट ऊपर वाली जगह जो होती है उसे क्या कहते हैं? तालव। जीभ है इसकी, यहाँ की जीभ होगी, मान लेते हैं ये जीभ है। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर वाली जो जगह होगी ये क्या हो जाएगा? तालव। ठीक है, जीभ और यहाँ पे होंगे दांत, इसे ये ओंठ है इसके बने हैं, और यहाँ दांत होंगे, यहाँ कहीं तो यहाँ कहीं दांत होंगे, तो दांत और ये जो तालव है, दांत और तालव के बीच की जगह है, हम इसको अलग कलर से कर देते हैं ताकि आपको याद रहे। तो ये तालव हो गया, मुंह का जो ऊपर वाला, ऐसे बना देते हैं तालव, चूंकि ऐसा होगा। ठीक, इस तरीके से। ठीक, ये तालव हो गया। अब इस तालव के बाद इसी के जस्ट थोड़ा सा आगे जो होता है, दांत और तालव के बीच में जो जगह बची है, यहीं पे दांत आ जाएंगे, इसे कह देंगे मूर्धन। क्या कह देंगे? मूर्धन। अपने लिख लेना। ठीक है, और इसके बाद आगे देखो, ये यहाँ पे दांत हो जाएंगे, यहाँ ये दांत हो जाएंगे, तो इसे कह देंगे दंत है। क्या कह देंगे? दंत है। ठीक, तो ये हो जाएंगे दंत। ठीक, लिख लेना इसको। और ये जो होंठ है तो इसे कह देंगे होस्ट। होस्ट बोल दे रहे हैं, ओस्ट है, ओस्ट, ओस्ट है, कहीं कहीं लिख देता, जो भी आप समझ लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर लोगे। ये फिगर जो है आपको इसी क्रम में याद करना है, इसी क्रम में, उल्टा सीधा नहीं पढ़ना है कि दंत से पढ़े नहीं। कंठ, तालव, मूर्धन, ओष्ठ, घर पर बता दिया, कंठव, तालव, मूर्धन, दंत, ओष्ठ, कंठ, कंठव, अरे क्या बोल रहे हैं, कंठ। ठीक है, कंठ बोल देते हैं, कंठ, कंठ, तालव, मूर्धन, दंत, ओष्ठ। ठीक, नंबर डाल देते ताकि आपको याद रहे। पहले कंठ याद करना, ये कंठ हो गया, इसके ऊपर तालव, मूर्धन, इसके जस्ट आगे वाला मूर्धन, फिर दांत आएंगे, दंत, और फिर ओष्ठ। ये देखो हम क्या बता रहे हैं, क्योंकि इसके यानी जो ध्वनियाँ होती हैं, जो वर्ग वर्णमाला में आपको ध्वनियाँ पढ़ाई गई हैं, यानी ये जो अक्षर आपको दिए गए हैं, ये अक्षर इन्हीं में से पांचों में से किसी न किसी के द्वारा बोले जाते हैं। तो आपसे पूछ देगा वर्गों के उच्चारण स्थान के आधार पर, पूछ देगा बताइए कि छा जो है ये कहाँ से, क्या है, कंठ वाला है कि तालव है कि मूर्धन है कि दंत है कि ओष्ठ, कहाँ से बोला जाता है, तो ऐसे पूछ लेता है ऑप्शन। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। ठीक, तो इसी तरीके से आपको याद रखना, सबसे पहले कंठ है, फिर तालव, फिर मूर्धन, फिर दंत है, फिर ओष्ठ है। याद रहेगा कि नहीं? कंठ, कंठ, तालव,
फिर मूर्धन, फिर दंतय, फिर ओष्ठय। ठीक, इसी तरीके से हमने आपको जो व्यंजन पढ़ाया तो व्यंजन में जो वर्ग याद कराए हैं तो का कचटतप याद रखना है। क्या याद रखना है? कचटतप याद रखना है कि नहीं? कचटतप याद रखोगे बिल्कुल इसी तरीके से वर्ग कचटतप, कचटतप याद रखोगे। और जब कचटतप आप इसको याद रखोगे तो इधर देखो इसी क्रम में आपको इसको याद रखना है। तो ये 5 वाले हमें पहले क्लियर करने हैं, 1 से लेकर के 5 तक हमको याद करने हैं। थोड़ा सा कठिन होगा और थोड़ी सी फनी ट्रिक होगी, उसके द्वारा हम आपको ये समझा देंगे। ठीक, तो पहले यहाँ पर आप देखोगे, क्योंकि इसको याद करने में बहुत लोगों की कठिनाई होती है, लेकिन आपको एकदम सरल लगेगा। जैसे आप इसको पढ़ लोगे, समझ लोगे, उसके बाद पूरा आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले कंठ में देखो, कंठ, कंठ जैसे बोलोगे तो का से कंठ, तो का वाला पूरा वर्ग आ जाएगा। का से कंठ, तो कंठ से बोले जाने वाले जितने भी हैं वो का वाला पूरा वर्ग आ। जैसे बोल के देखो पहले, का जैसे देखोगे तो ये ऐसा लग रहा है यहाँ से आवाज़ निकल रही, का ऐसा लग रहा है यहाँ से निकल रहा है। कौनवा भी का करता, तो का कर रहा है तो ये लग रहा है यहाँ से आवाज़ निकल रही है। ये क्या कंठ है? तो है, तो अंदर से आवाज़ यहाँ से आ रही। कंठ, का खा बोलो तब भी ऐसा लग रहा है यहाँ से, का खा गा घा, ठीक, घा और इंगा। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा कि नहीं? का खा गा घा इंगा, ये हो जाएगा कि नहीं? तो ऐसा लग रहा है यहाँ से निकल रही, तो ऐसे तो यह हो जाएगा। इसके अलावा लेकिन कुछ और है, इस का वर्ग के अलावा कुछ और, जैसे आ हा और विसर्ग, ये भी है। इनको कैसे याद रखोगे? तो वहाँ जैसे एग्जाम में आ जाएगा तो वहाँ बोल के थोड़ा देखोगे का, जब वहाँ एग्जाम में बोलोगे तो तुम्हें सब एक के जैसे लगेगा, वहाँ थोड़ा पहचान पकड़ पाओगे कि क्या कहाँ है। तो कंठा को कैसे याद रखोगे? यहाँ पर ऐसे याद रखोगे, जो का है, ठीक है, का से याद रखोगे कौवा, का से क्या याद रखोगे? कौवा, ठीक है, कौनमा, ठीक, कौवा अपना याद कर लो। अब कौवा क्या कर रहा है? ठीक, तुम लेटे हो छत पर और वो आकर के तुम्हारे कंठों पर चोंच मार गया। ये ट्रिक है और बाकी कुछ नहीं है। तो चोंच मार गया, ठीक, तो जैसे चोंच मारेगा तो तुम्हें दर्द होगा, तो तुम कर रहोगे, क्या कराओगे कि नहीं? दर्द होगा तो आदमी कराता है, तो चिल्लाएगा आह, क्या करेगा? आह, है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ऐसे जैसे तुम सो रहे हो और वो एक कौवा आया और आकर के तुम्हारे कंठ पे क्या मार गया? चोंच मार गया। और कंठ पे जब चोंच मार गया तो तुम चिल्लाओगे आह, है, दर्द होता है, आदमी गिरता है, कहीं लगता है, तुम चिल्लाता नहीं आह, है, तुम चिल्लाएगा आह, है, आह करेगा। तो आह और आह से ये तुम्हारा ये आ और बड़ा आ और हा याद हो जाएगा। याद हो जाएगा नहीं? और छोटा अपने आप साथ में ले लो, ठीक है, तो छोटा बड़ा और हा ये अपने आप याद हो जाएंगे। कंठ में चोंच मारा कौन? कौवा। का से देखो कंठ, का से कंठ, कौवा, याद रहेगा कि नहीं? कौवा चोंच मारा कहाँ पर? कंठ पे। और जब कंठ पे चोंच मारा तो आवाज दर्द होगा, तो कैसी आवाज निकलेगी? आह, है, क्या निकलेगी? आह, तो आह ये याद रहेगा। अब का वर्ग है तो का वर्ग तो पूरा इसे याद रहेगा। अब विसर्ग भी साथ में आपको याद कर लेना है। क्या याद कर लेना है? विसर्ग। तो आपसे कोई कहेगा कि बताइए कंठ, कंठ से बोले जाने वाले उच्चारण कौन से हैं, कौन कौन से अक्षर हैं? तो कंठ से बोले जाने वाला कौन है? पूरा का वर्ग है, का वर्ग है। कौवा चोंच मार रहा है कंठ पर तो का निकल रहा है आवाज? आह, का निकल रहा है? आह, तो आ छोटा बड़ा और हा और साथ ही विसर्ग, क्या हो जाएगा? विसर्ग। याद रहेगा कि नहीं? तो पहला कंठ से बोले जाने वाले पूरा आपको क्लियर याद रहेगा। फिर दूसरा देखो तालव, ये पहला याद हो जाएगा आपको बिल्कुल। यही ट्रिक याद रखना है, देखो दिमाग में इसको रखना है। का से कंठ वैसे बिल्कुल नहीं याद रखना है, जो हम आपको बताते जाए बिल्कुल उसी तरीके से आपको याद रखना है। का से कंठ, कंठ में कौन चोंच मार रहा था? कौवा। तो आवाज कैसे निकलती है? दर्द होगा तो आह चिल्लाएगा आदमी, आह चिल्लाएगा, ठीक है, चिल्लाता है कि नहीं? दर्द होता तो चिल्लाता है कि नहीं? इस तरीके से आह चिल्लाएगा। और जो तो आह दो यहाँ पे तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। देखो बाद दूसरा देखो तालब, कंठ के बाद ऊपर हमने जैसे आवाज निकलती है तो यह गले जो जीभ है उसके जस्ट के ऊपर वाली जो जगह है वो क्या होती है? तालब। तालब में आदमी जब कहीं बड़ी वैसी चीज खाता है तो यहाँ पे दाने हो जाते हैं कि नहीं? ऊपर दाल इधर इधर हो जाते हैं कि नहीं? क्या उसे कहते हैं? मुँह, क्या पता नहीं क्या कहते हैं उसको, दाने हो जाते हैं जब वो हो जाता है, कुछ बोलते हैं उसको। तालब, तो तालब हमने आपको स्थान बता दिया, आपको याद रहेगा। तालब तुरंत पहले याद रखो, देखो हमने एकदम क्रम से बताया। कंठ है तालब, कंठ है तालब, मूर्धन, दंत है, ओष्ठ है। ऐसे कचटता भी याद कर लोगे तो ये तो अपने आप याद रहेंगे। ये इतना बस हमें इनको याद करने की ट्रिक बता रहे हैं, क्योंकि ये तो याद रहेगा। बाकी अगर इसमें से पूछ लिया तब क्या करोगे वहाँ, तो दिक्कत हो जाएगी। तो तालब के याद करने के लिए आप देखो याद करिए, तो तालब में याद रहेगा कि नहीं? तालब, ये पहले कंठ है फिर इसके ऊपर तालब होता है, इसके ऊपर तालब। तो कौन वाली आ जाएगी? चा चम्मच वाली, पूरा वर्ग आ जाएगा। तो चा छा जा जा अइया, ठीक है, ठीक, इंगा पढ़ेंगे इसको, है, अच्छा इया पढ़ेंगे इसको, इसको इंगा पढ़ते हैं, इसको इया, इसको अणा पढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं अब इधर इसको देखो। अब इसमें कौन सी ट्रिक याद करेंगे? इसमें भी एक ट्रिक है, वो हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आप याद रखिए, देखो चा से चम्मच याद रखो। क्या याद रखो? चा से चम्मच होता है कि नहीं? चा से चम्मच बचपन में पढ़ाया था, चम्मच, ठीक, चा से चम्मच याद रखो। तो चा से चम्मच याद रखोगे तो
अब छोटा बच्चा है मान लेते हैं, ठीक है। अब उसको जो है चम्मच से मम्मी दूध पिला रही हैं, और मान लो मम्मी दूध पीने के लिए दे देंगे तो पी रहा है। अब पीते-पीते उसको जो चम्मच है वो लग गई, कहाँ लग गई? तालब में। कहाँ लग गई? तालब। पी रहा था, ऐसे चम्मच से पी रहा था, उसको लग गई तालब में। और जब तालब में लग गई तो आदमी तो जब लगता है तो आ करता है, लेकिन बच्चे को लगेगा ई करेगा कि नहीं? करेगा ई करता है, इसे ई करता है कि नहीं? है करेगा कि नहीं? तो बच्चों का लग गई कर तो करेगा ई, रोएगा। तो मम्मी आई, क्या हुआ बच्चा? लग गई का? तो कहेगा यस यस, क्या कहेगा? यस, क्या कहेगा? अंग्रेज बच्चा कहेगा यस, क्या कहेगा? यस। तो ऐसे याद रखना। कैसे याद रखोगे? चार से चम्मच, बच्चा दूध पी रहा था, अब मम्मी वगैरह कहीं चली गई तो चम्मच लग गई, और जब चम्मच लगेगी उसके तो जो रोने लगा ई करेगा तो ई छोटी बड़ी दोनों आ जाएगा, ई छोटी बड़ी दोनों आ जाएगी नहीं? अब मम्मी पूछ रही बेटा लग गई क्या? तो कहेगा यस यस मम्मी है। आजकल छोटा बच्चा भी वो यस यस चिल्लाने लगेगा, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, यस नो सिखा देते हैं, तो यस यस सीख जाएगा, बोल जाएगा नहीं? याद रहेगा नहीं? तो तालब से बोले वाले जाने वाले जो अक्षर है वो कौन कौन से? तालब से पहले चा छा जा और यहाँ, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं? उसके अलावा कौन है? छोटी बड़ी, बोल के देखो यार, छोटी ई ऐसा लग रहा है यहाँ से आवाज ऊपर टकरा के तब आ रही बात, ई ऐसा लग रहा है ऊपर वाले आ रहा है, ई आ रहा है, ये या ऐसा लग रहा है यहाँ से आवाज अचानक निकली है और निकल के तालब में टकराई फिर आई, ठीक है। जैसे बोलो चा तो ऐसा लग रहा है जोर कहाँ पड़ेगा? यहाँ तालब पर। बोलो चा छा, ऐसा लग रहा है निकल रही आवाज और यहाँ से आके टकरा रही है। या फिर अगर और बोलोगे तो जीभ जो तुम्हारी वो भी यहीं टकराएगी, देखो चा देखो, तो ऐसा लगेगा कि ऊपर की ओर टकराती है जीभ, चा छा जा झा, ठीक है। तो यहाँ पे टकराए, इसे वैसे तुम नहीं कर पाओगे क्लियर, लेकिन आपको ऐसे ट्रिक्स याद रखना है। तो पहला कंठ, तालब चा वाला पूरा याद रखोगे वर्ग, चा छा जा यहाँ, ठीक है। अब इसके बाद फिर देखो चा से चम्मच बच्चा रहा है, अब बच्चा क्या लग गई तो चिल्लाई करेगा, ई करेगा, मम्मी पूछेंगे लग गई क्या? कहेगा यस, तो क्या कहेगा? यस। तो ई छोटी ई और यस ये याद रहेगा कि नहीं? तो ये वाले भी अक्षर आपको याद रहेंगे, ठीक। अब इसके बाद कंठ हो गया, फिर तालब हो गया। अब तालब के जस्ट आगे वाला हमने बताया ना कि तालब हो गया, इसके जस्ट आगे वाला क्या हो जाएगा? मूर्धन्य। क्या हो जाएगा? मूर्धन्य, उसको कहेंगे मूर्धन्य। अब मूर्धन्य से अगला वर्ग तो याद रहेगा, कौन हो जाएगा? का चा टा वाला रहेगा मूर्धन्य। बोलो चाहे टा ऐसा लग रहा है जो जीभ है वो बिल्कुल ऊपर नहीं टकरा रही होगी, देखो टा ठा डा बिल्कुल ऊपर नहीं टकराएगी, इधर टकराएगी, ठीक है। लेकिन अब पूरा नहीं आपको लग रहा तो कोई दिक्कत नहीं, ट्रिक हम बता देते हैं, उसी से याद रखोगे। टा ठा डा डा ड़ा, ठीक है। देख रहे हो कि नहीं? तो इसको कैसे याद रखोगे? तो मूर्धन्य वाला आपको याद रखना, ये वाली लाइन हो जाएगी। तो ये तो पूरा वर्ग याद रहेगा मूर्धन्य से, टा ठा डा ढा, इसका तो भूलोगे नहीं, ये तो भूलोगे नहीं ये वाला। बस भूलने में ये दिक्कत होती है कि ये वाले जो लास्ट में हमने हरे कलर से लिखे हैं उसी के लिए ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। तो इसके लिए मूर्धन्य के लिए क्या याद रखोगे? टा से टमाटर याद रखोगे। कहाँ से याद रखोगे? टमाटर तो सबको पता है, टा से टमाटर बचपन में पढ़ाया जाता था, है। टा से टमाटर, ठा से ठठेरा पढ़ाया जाता कि नहीं? तो टा से टमाटर याद रखोगे, ठीक। तो ऋषि लोग जो है ये जो बाहर रहते हैं, तो भाई इन लोगों को ऐसा तो है ना कि बढ़िया घर का पका पकाया भोजन मिलता है इन लोगों को। ऋषि लोग जो होते हैं घर का पका पकाया भोजन मिलता है क्या? नहीं मिलता। इधर घूम रहे हैं, कहीं इधर घूम रहे हैं, कहीं मान लो वनों में घूम रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो वहाँ फल वगैरह खाएंगे कि नहीं? तो एक तरीके से टमाटर की मान लो कहीं खेती मिल गई तो टमाटर खाते हैं। क्या खाते हैं? टमाटर। ऋषि लोग क्या खाते हैं? टमाटर, ठीक। और वो कहते हैं टमाटर बहुत अच्छा होता है। क्या कहते हैं? टमाटर बहुत अच्छा होता है। और उन्होंने एक वाक्य बना दिया कि ऋषि लोग ये कहते हैं कि टमाटर इतना अच्छा होता है कि मुर्दा खिला दो, किसको खिला दो? मुर्दों को, तो वो भी उड़ जाएंगे। मुर्दा खिला दो तो वो भी जिंदा हो जाएगा। बात समझ? ट्रिक है, वैसा होगा नहीं, याद करने के लिए ट्रिक है और कुछ नहीं है, ठीक ना। आप लोग जोड़ने लग जाओ कि टमाटर खिलाने से मुर्दा जिंदा हो जाए, वो नहीं सोचना। देखो ऋषि से याद रखना, ऋषि कह रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि टमाटर खिलाओ तो मुर्दा भी जिंदा हो जाए, ठीक है। तो री जब सी लिखोगे तो यही तो सब आते हैं कि नहीं? री, तो एक ये री, आर भी है, रा, ठीक है, और सा, ये वाली सा आ जाएगी, ठीक है। तो ऋषि, ठीक, याद रहे कि नहीं? ऋषि से तो ये तीनों याद रख लोगे कि नहीं? ऋषि क्या खिलाते हैं? टमाटर। तो टमाटर से टमाटर वाला पूरा वर्ग, टमाटर वाला वर्ग, ठीक है, खिलाते हैं तो मुर्दा जिंदा होता है। मुर्दा का मतलब मुर्दन। तो ऋषि टमाटर खिलाते हैं तो मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। तो ऋषि से ऋषि, फिर आर और सा, ठीक है, याद रहे कि नहीं? तो ऋषि क्या खिलाते हैं? टमाटर, तो मुर्दा भी जिंदा हो जाता है, याद रहेगी नहीं? ठीक। तो मूर्धन्य वाले भी ट्रिक आपको याद रहेगी। आगे देखते हैं अगला कौन सा है? दंतव्य। कौन सा है? दंतव्य। अब देखो यहाँ तक हम पहुंच गए। पहले कंठ है, कंठ में कौन वाली ट्रिक याद की थी? कौवा वाली, चोंच मार गया था।
अब कौवा चोंच आदमी मारे क्या चिल्लाएगा, आ क्या चिल्लाएगा, आ। अब फिर उसके बाद फिर कौन होता है, तालाब। तालाब कौन है, चा चम्मच वाला। चा चम्मच उसके लग गई थी तो कैसे बच्चा चलाता है, ई, फिर मम्मी पूछने लग गई, कहेगा यस, ठीक, तो वो हो जाएगा। आगे देखिए फिर मूर्धन्य वाला, तो मूर्धन्य में याद रखोगे टमाटर वाली लाइन है, टमाटर और ऋषि वाला, तो याद रखोगे ऋषि बता रहे हैं कि टमाटर खिलाओगे तो मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा नहीं, ठीक, ये ट्रिक है, बाकी और कुछ नहीं है, ये इसलिए क्योंकि ये फिर याद नहीं होते हैं, आप पढ़ तो लोगे 10 बार लेकिन ये नहीं याद होते हैं, तो ये ट्रिक अगर दिमाग में रहेगी तो ये सब याद बने रहेंगे आपके। आगे देखिए दंत, दंत के लिए क्या देख लेते हैं इसके लिए, ठीक, इसके लिए क्या होती है, तो दंत ऐसे याद, पहले देखो दंत, कंठ, तालव, मूर्धन, दंत। अब दंत आए तो कौन वाली लाइन हुई है, का, चा, ता वाली लाइन, कौन वाली लाइन है ना, ता वाली, ठीक है, तो याद रहेगी नहीं, तो ता वर्ग पूरा आ जाएगा, ता वर्ग इसमें पूरा आ जाएगा, तो ता, था, दा, धा, ना, ये पूरा याद रहेगा नहीं, बोल के देखो, ता, जैसे बोलोगे ता, दंत नाम है उसका दंत, ता दांत, ता, था, दा, कहीं ना कहीं हल्के हल्के दांत का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए नहीं लग रहा था, कौन बात नहीं, कौन करके दिखिए, हम ट्रिक आपको बता दे रहे हैं, एग्जाम में आपको पास होना है, बाकी इस कौन उन पर मिले, ता था दंत की तरह बोल लो कि नहीं, ये पहले के लोग जो है बना करके चले गए, वो आपको पढ़ना है, तो ता, था, दा, धा और ना, ठीक, ये तो याद रहेगा, साथ साथ दुई और ला और सा, लेकिन ये भुलाओगे तुम, ये तो याद रहेगा, ये भुला जाओगे, तो एक लिए ट्रिक है, वो ट्रिक हम आपको बताते हैं, तो कैसे याद रखोगे, देखो अब देखो यहाँ पर ता से याद रखो तुम लोग तसला, ठीक है, ता से क्या याद रखो, तसला, ठीक, देखो ट्रिक है, वैसे वो नहीं, तसला जानते हो, गांव देहात में आदमी लोग जो कूड़ा वगैरह होता है, गोबर ओबर भैंसवा का, वो फिर तसला से आदमी फेंकता है, बात समझ पा रहे हो, तो हो गया तसला। अब कैसे याद रखोगे, दांत, दांत तो याद, दंत से दांत हो जाएंगे, ठीक, अब दो दोस्त रहे, ठीक, और वे आपस में जा रहा है, और दूसरा दोस्त है उसके साथ कुछ मजाक कर देने या कुछ छेड़खानी कर देने, तो दूसरा दोस्त वो का तसला लेके गोबर फेंकने जा रहा और फेंक के वापस लौट रहा है, ठीक, फेंक के वापस लौट रहा है कि नहीं, ठीक, तो फिर क्या दूसरा वाला जो दोस्त संगे संगे चल रहा है वो मान लो कुछ कर देने, ठीक है, परेशान कर देने या फिर शैतानी कर रहा हो, तो फिर वो जो तसला ले रहा है वो गुस्सा आगा, अब गुस्सा आगा तो तसला फेंक के मारी का ले साले है, फेंक के मारी दांतन पर, काम तसला फेंक के काम है दांत पर, ले साले है, ज़्यादा चले ले साले, गाँव देहात में नहीं कहते हैं ले साले, तो ये ट्रिक है, आप इसको वैसा नहीं लोगे, ठीक है, ले साले का ले साले, साले में यही लिखा था कि नहीं, ये तो रिश्तेदारी हो जाएगी इसमें, ले साले, तो फेंक के भाई काम है दांत पे तसला, तसला कहाँ है, दांत पे, याद रहेगा कि नहीं, तो मतलब एक व्यक्ति लड़का है उसने तसला फेंक के अपने दूसरे दोस्त के काम है दांत पे, कहा ले साले, क्या कहा थी, दांत पे फेंक के भाई, तो तसला से ता वर्ग याद रहेगा, ता से तसला, ता वर्ग याद रहेगा, अब कहाँ पे फेंक के मारी, दांत पे, हंस रहा है सरानी करके, ही दांत निकाल के हंस रहा है, ले साले, दांत में फेंक के मारी तसला, ले साले, तो ला और सा, इससे याद रहेगा, ठीक, ये याद करने का तरीका है एकमात्र, इसको आप अपने दिल पर नहीं उतारोगे, ठीक, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, तो याद रहेगा कि नहीं, ठीक है, तो दंत वाला याद रहेगा कि नहीं, ठीक, तो दंत वाला कौन वर्ग है, पूरा ता वर्ग, कौन सा है, तो ता, था, दा, धा और ना, ठीक है, याद रहेगा कि नहीं, और साथ में ला सा याद रहेगा, ठीक, ता से तसला, तसला फेंक के मारेगा दांत पे, तो क्या बोलेगा, जब फेंक के मारेगा ले साले, क्या कहेगा, ले ल साले, तो सा ला सा ये वाला, और साले में आपको याद है यही वाली सा बनती है, ठीक है, ये बनती है कि नहीं, तो यही वाला सा, इसमें भी भूलने की कोई चांसेस नहीं है, ठीक, तो ले साले याद रहेगा, ता से तसला वाला। आगे देखिए अगला, तो दंत के बाद फिर कौन सा, ओष्ठ है, याद रहेगा कि नहीं, ये वाला दंत वाला, अब ओष्ठ वाला देख लेते हैं, दंत के बाद कौन वाला देख लेते हैं, ओष्ठ वाला, तो ओष्ठ में देखिए कौन सा है इसमें, पा वर्ग पूरा आ जाएगा, याद तो रहेगा कि नहीं, देखो पा वर्ग ओंठों से, अगर ये वाला आप अगर देखोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा ओंठों का इस्तेमाल होगा, बोलो पा, देखो पा ओंठ टकराए, फा, ठीक, बा, भा, मा, ओंठ ज़्यादा का इस्तेमाल हो रहा है, हो रहा है कि नहीं, आप बोलोगे, देखो घर में बोल को देखो, बैठो आराम से, पा, फा, बा, भा, मा, हो रहा है कि ओंठ आपस में ज़्यादा टकरा रहे हैं, दांत वात नहीं इस्तेमाल हो रहा ज़्यादा, ना ज़्यादा यहाँ से आवाज़ आ रही, जबकि ऊपर अलग अलग देखोगे तो सब में उस तरीके का हो रहा था, ठीक है, तो घर में भी ट्राई कर सकते हो इसको बोल करके, लेकिन इतना ट्राई करने का फुर्सत नहीं है, हमें याद करना है बस, तो ये चीज़ तो याद ही रहेगा, कंठ तालब मूर्धन दंत ओष्ठ है, ठीक है, तो ओष्ठ ओष्ठ वाला है कचट्टा, पा वाली लाइन हो जाएगी, कौन वाली हो जाएगी, पा, तो पा वाले पूरे बार याद है, पा, फा, बा, भा, मा, याद रहेगा नहीं, अब इसको कैसे याद करेंगे, तो देखो इसको कैसे याद करेंगे, इसमें मान लेते हैं पा से पतंग याद रखोगे, क्या याद रखोगे, पा से पतंग, तो पतंग याद रखोगे, पा से पतंग पढ़ाया था कि नहीं, पा से पतंग याद रखोगे, अब बचपन में आदमी खूब पतंग उड़ाता है,
बच्चा रहता है, खूब पतंग उड़ाता है। अब पतंग अगर उड़ा रहा है, मान लो 2 दोस्त उड़ा रहे हैं, उड़ाने के बाद पतंग कट गई, तो आदमी नहीं कहता ऊ, कहता ऊ, वो कहता है वैसे, लेकिन हमें इसे बना लेना याद करने के लिए। आदमी कहेगा ऊ कट गई है, नहीं कहता ऊ कट गई। तो ऊ जैसे तुम्हें याद रखना है, नहीं याद रखना, ऊ याद रखना है। वो नहीं याद रखना है, दिक्कत हो जाएगी। ठीक, क्या कहेगा? ऊ कट गई, ऊ कट गई मेरी पतंग। नहीं होता है आदमी, बाद में उड़ा रहा, बच्चवा के पास भाई 10 या 5 रुपया मिला था, वो पतंग लेके आओ, कट गई, ऊ कट गई है, क्या कहेगा? ऊ कट गई। क्या कहेगी? ऊ जैसे आएगा ऊ, तो ऊ से आप याद रखोगे छोटा ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, याद रहेगा नहीं? ठीक, तो ये ओस्ट वाला याद रहेगा नहीं? ओस्ट वाला, पास से पतंग, पतंग कट गई तो क्या करेगा? ऊ, क्या कहेगा? ऊ याद हो जाएगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ। ठीक, बाकी ये तो पूरे आपको याद रहेंगे। ठीक, तो पूरे ट्रिक के द्वारा हमने आपको याद करा दिया, इसमें कोनो दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बाकी अभी कहीं से भी आप पूछ लेगा, अच्छा आप उसको ट्रिक के द्वारा जोड़ करके बता लोगे। अब थोड़ा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा आपको इसमें। ठीक, बाकी ये बहुत कठिन चैप्टर है, बगैर वैसे आपको यादें नहीं होते हैं ये, बात समझ रहे हो? तो हमने आपको ट्रिक बता दी, उससे आप इसको याद कर लोगे। याद रहेगा कि नहीं? तो पहला देखो, सबसे पहला कंठ, कंठ वाला तो तुरंत पहले याद देखो, कंठ है, फिर उसके ऊपर तालव, फिर तालव के बाद मूर्धन, फिर दंत है, फिर ओष्ठ है। तो कंठ तालव, कंठ तालव मूर्धन दंत है, ओष्ठ है। कचटता पूरा ऐलान याद रखोगे। कंठ में का वाली लाइन पूरी आ जाएगी, और कंठ में जैसे चोच मार देनी इसका हुआ, तब का आदमी बोलेगा ओ, आह, सॉरी ओ बोल रहा है, आह बोलेगा। क्या बोलेगा? आह, हा द्वारा है कि नहीं? तो छोटा आ, बड़ा हा और विसर्ग। ठीक, उसके बाद कंठ के बाद फिर कौन आएगा? कंठ के बाद तालव, कंठ के बाद कौन आएगा? तालव। चा लाइन वाली पूरी आ जाएगी, चा छा जा जा। ठीक है, पूरी आ जाएगी नहीं? तो वो तो याद रखोगे। और साथ साथ जो यहाँ पे क्या है, बच्चा दूध पी रहा था, चम्मच लग गई उसकी कहाँ? तालब में, और तालब में लग गई, मम्मी पूछने लग गई बेटा, कहेगा यस, तो यस है, याद रहेगा नहीं? आगे देखो, कंठ के बाद तालब, फिर मूर्धन, मूर्धन में कौन वाली लाइन आएगी? का चा टा वाली है, कौन आएगी? टा वाली। तो टमाटर जैसे आज तुरंत ऋषि की याद करोगे, कौन आ जाएगा? ऋषि, ऋषि तो ऋषि, ऋषि वाला, और आर और सा। ठीक है, याद रहेगा नहीं? तो ये मूर्धन हो गया। फिर कंठ तालव मूर्धन, अब दंत है, दंत में याद रखोगे कौन वाली लाइन आएगी? का चा टा, ता वाली आ गई। ता से तसला याद रखोगे, ता से तसला। और वैसे ता था दादा, ये तो ना याद रहेगा कि नहीं? अब ता से तसला याद रखो, फेंक के मारा तसला का ल साले, तो का टूट जाएंगे फिर दांत, तो दंता वाला। तसला फेंक के मारे ला साले, तो ला सा और साथ में हो जाएगा, हो जाएगा नहीं? अब लास्ट वाला कौन है? ओष्ठ। तो ओष्ठ में कैसे याद रखोगे? पतंग, पा वाली लाइन है ना, पतंग याद रखोगे। तो पतंग कट जाएगा, आदमी क्या करेगा? क्या करेगा? है ऊ, तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ, याद रहेगा कि नहीं? पूरा ये इस तरीके से ट्रिक से हमने याद करा दिया है, आपको याद रहेगा। बाकी छठवा आप देखो, छठवा है नासिक। छठवा कौन सा है? नासिक। नासिक तो हमने आपको बताया था कल भी, नासिक और अनुनासिक, ये 5वां वर्ग होता है। कौन होता है? 5वां वर्ग। ये पूरा दो बताया था कि नहीं? 5वां ये वाला, ये नाक से बोले आते हैं। नासिक मतलब नाक से बोले आते हैं। ना मानो तो नाक बंद कर लो, नहीं बोल पाओगे। बोलो इसको, इंगा, इसे इया, अड़ा, ना, मा, ऐसे नाक बंद करके बोलो, नहीं बोल पाओ। अब बोल लिया तो बहुत काबिल आदमी। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? तो ये वाला जो है नाक से बोले आते हैं, बगैर नाक के साधन इसको नहीं बोलते हैं, इसलिए ये जो पूरा वर्ग है ये नासिक है। क्या है ये? नासिक। तो पंचम वर्ग जो होता है, देखो पंचम वर्ग ये क्या है? नासिक। और अंग जो है ये भी नासिक। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं? अच्छा, आगे देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछ लेता है, कभी कभी यहाँ फंसा देता है, जब कठिन एग्जाम थोड़े होते हैं। ठीक है, जैसे लेखपाल वगैरह में, या फिर हिंदी जहाँ कहीं भी आती है, लेखपाल हो गया और वीडियो वगैरह हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है आपका। ये देखो क्या है, जैसे ये कंठ तालव, कंठ तालव का मतलब जो कि कंठ और तालव दोनों से मिलता जुलता बोला जाए, वो अक्षर कौन सा है? तो कंठ हमने आपको बताया, कंठ ये है, और तालव मतलब ऊपर। कंठ और तालव ऐसा बोले वाला अक्षर कौन है? तो कंठ तालव के लिए याद रखोगे ए आई। कौन है? ए आई। कंठ तालव के लिए कौन है? ए आई। दो ही है केवल, कंठ और तालव के लिए दो ही है। कौन है? ए आई। ठीक, कंठ तालव के लिए दो कौन है? ए आई। ठीक, बात समझ रहे हो? एक चाहो तो ऐसे याद कर लो, एक छोटी सी तरीका है, या अगर तो ऐसे भी याद कर सकते हो, अपना दो ही तो अच्छा है, ए आई। या बाकी याद कर लो कि मान लो एक हस्बैंड है, उसकी वाइफ और गरम गरम चाय लेके आई, और जैसे दिन वो तुरंत पी लेनी गरम गरम, तो जलीगा के कंठ और तालाब, जैसे पियोगे तुरंत कंठ और तालाब जलीगा, जले तो चिल्ले ये क्या कहेगा? ए कई चाय लाए गरम एकदम है, ए क्या कहेगा? ए याद हो जाएगा। ठीक, तो कंठ तालब मतलब कंठ और तालब दोनों से बोले जाने वाला शब्द कौन हो जाएगा? ए आई। कौन हो जाएगा? ए आई। याद रहेगा कि नहीं? आगे देखिए, कंठोष्ठ, कंठ, कंठ और ये कंठ और ओष्ठ, ये मतलब कंठ और ओष्ठ से बोले जाने वाला शब्द दो ही है। तो कंठोष्ठ ये दो जाएंगे, ओ औ, ओ औ, ओ औ। जब बोल रहा तब भी देखो तो मेरे जोर लगेगा, ओ मुंह तो बन ही रहा, ओंठ बन ही रहा है, ओ तो लग रहा, हल्का सा लग रहा है यहाँ पे, ओ औ। तो कंठोष्ठ, ओ औ, कंठोष्ठ, ओ औ,
कंठोष्ठ ओ औ, याद रखें नहीं, कंठोष्ठ ओ औ। और दंतोष्ठ, और दांत और ओष्ठ से बोले, दांत और ओष्ठ से बोले जाने वाला एक क्या है, वो वाह है। कौन है, वाह। दांत और ओष्ठ से बोले वाला कौन है, वाह। ठीक, जैसे बोलो विवेक, विवेक, जब तुम बोल रहे हो ना तो होंठ तो चल ही रहे हैं और दांत भी हल्का हल्का टच हो ही रहे हैं, तो विवेक। नहीं तो होंठ बंद करके बोलो, दांत भी बंद करके बोलो, विवेक नहीं बोल जाएगा उतना अच्छा सा। दांत भी और होंठ भी सहायता से कौन बोला जाता है, वाह। अच्छा, कौन अच्छा बोलाता है, वाह। तो दंतोष्ठ, दंत ओष्ठ, वाह। दंतोष्ठ, वाह। दंत और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ, वाह। दंत और ओष्ठ, वाह। दंत और ओष्ठ, वाह। कंठ तालव, कंठ और तालव, कंठ और तालव, ए ऐ, कंठ और तालव, ए ऐ, कंठ और तालव, ए ऐ। कंठ और ओष्ठ, देखो सभी में, इन दोनों में कंठ कंठ है, इसमें पहले हम तालव है, इसमें ओष्ठ है, ठीक है। तो पहले हम कंठ और तालव वगैरह, कंठ तालव ए ऐ, कंठ तालव ए ऐ, कंठ ओष्ठ ओ औ, ओ औ। और कंठ, सॉरी, दंत और ओष्ठ, दंतोष्ठ, वाह हो जाएगा। दंतोष्ठ में कौन हो जाएगा, वाह। उम्मीद है ये आपको याद रहेंगे, ठीक। यही से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लेता है, तो ये आपको याद रहेंगे कि नहीं। ये पूरा हमने बता दिया वर्गों के उच्चारण के आधार पर। इसके अलावा देखिए, कभी कभी ये पूछ लेता है द्वित व्यंजन बताओ, द्वित व्यंजन बताओ, द्वित व्यंजन। तो द्वित व्यंजन किसे कहते हैं, जैसे मान लो अगर आप लिख रहे हो दिल्ली, दिल्ली, ठीक। तो इसमें एक ला है और आदिला है, ठीक है। ये दिल्ली लिख रहे हो ना, तो ला यानी पूरी ला, ये व्यंजन है कि नहीं। और ये आधा, जब एक के जैसे दोनों साथ में आ जाए तो इसे कहेंगे द्वित व्यंजन। क्या कहेंगे, द्वित। ये पूछ लेता है, चार ऑप्शन बताइए इनमें से कहाँ द्वित व्यंजन है। जैसे बच्चा लिख रहे हो, बच्चा, ठीक। देखो ये आधा, ये आधा, ये पूरा आ रहा है कि नहीं, तो ये हो जाएगा द्वित व्यंजन। क्या हो जाएगा, द्वित व्यंजन। बात समझ पाए। इसके अलावा ये भी पूछ लेता है, कभी कभी पूछता है, ये काकल्य वर्ण कौन सा है, काकल, ठीक है। हा, तो हा है, उसे काकल्य वर्ण कहते हैं। हा जो है इसे क्या कहते हैं, काकल्य वर्ण। क्या कहते हैं, काकल्य वर्ण किसे कहते हैं, हा को। द्वित व्यंजन किसे कहते हैं, जहाँ कहीं भी डबल लिखा हो एक ऐसा, ठीक है, एक छोटा एक आधा एक पूरा, तो वो द्वित व्यंजन हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये पूरी समझ में आ गया होगा, ठीक। अब बाकी जितने हमने आपको पढ़ा दिए हैं, पहला स्वर पढ़ाए थे, दूसरा व्यंजन पढ़ाए थे, तीसरा हमने उच्चारण, वर्गों के उच्चारण के स्थान पर पढ़ा दिया। टोटल यहाँ पे आपका वर्णमाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आपको करना क्या है, आपके पास लूसेंट किताब हो या फिर आपके पास उसकी हो आदित्य पब्लिकेशन की, या फिर कोई भी ऑब्जेक्टिव किताब हो, उससे आप इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाओगे। अगर बनाओगे तो आपको याद रहेगा, नहीं बनाओगे देख लोगे वहाँ पे क्वेश्चन जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, तो सब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये चैप्टर पूरा आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। बात समझ पा रहे हो नहीं। अब जैसे हम अगर आपसे कही नहीं, यहाँ पे उठा के कोई भी शब्द रख दे, बताइए, जा, जा जो है, जा, ठीक है। बताओ ये कौन सा, तालाब, दंत है, मूर्धन, ओष्ठ्यकार का है, जा, चा, छा, जा। तो वही याद रखोगे, ऐसे पूछ लेता है कि बताइए कहाँ का है ये। चा वाली लाइन आ रहा है, चा वाली कौन, तुरंत दिमाग में ले जाओ अपन, कंठ तालब, कंठ तालब, तो तालब वाला हो जाएगा, कौन हो जाएगा, तालब। हम कह दिन बताओ आपसे, हम कह दिन बताओ, ना, बताओ किसमें हो जाएगा, ना का हो जाएगा, ना इसे पूछेगा ऑप्शन में दे देगा, बताइए ना इनमें से का है, कंठ, तालब, दंत, मूर्धन, ओष्ठ्य। ना किस में आता है, दंत में। ना कौन वाली लाइन में आ रहा है, देखो, ता, था, दा, धा, ना, ठीक है। तो दंत वाले में आ जाए, ठीक। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो ऐसे आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है, ये प्रैक्टिस होगी, क्वेश्चन होगी, ठीक है। ऐसे ही अगर आपसे हम कह दें, बताओ फा, फा बताओ, तो लास्ट वाला पा, फा, फा, तो ओष्ठ्य वाला हो जाए, याद रहेगा कि नहीं, ठीक। ऐसे कुछ भी आपसे पूछ सकता है, ठीक। आपसे पूछ देगा, बताओ ये सा, ये वाला सा किसका है, सा, ऋषि रहा है, ऋषि है, तो ऋषि के में आ रहा है, ऋषि दंत में आ रहा है, टमाटर वाला रहा है ना, तो टमाटर के लिए क्या कौन बता रहा है, मूर्धन, मुर्दा भी जिंदा हो जाता है, मूर्धन हो जाए, तो मूर्धन से बोला जाए। ऐसे आपको लिंक करना है, जब प्रैक्टिस करोगे 2-4-10 बार वो ट्रिक आपकी दोहराएगी, तब फिर आपको ये याद रहेगा। नहीं प्रैक्टिस करोगे तो फिर दिक्कत रहेगी, आपको भूल जाओगे उनको। देखो ये यूपी पुलिस और लेखपाल और वीडियो और जितने भी एग्जाम होते हैं, हिंदी जहाँ पे आती है, इनसे वर्णमाला से एक भी क्वेश्चन आपको पक्का मिलते हैं, और यहीं से फंसा देता है आदमी, यहीं पे भूल जाता है, ठीक है। क्लियर। तो हमने आपको ट्रिक बता दी है, बाकी आपको जो स्वर और व्यंजन के प्रकार जितने टाइप बताए थे उसको भी आपको दोहराते रहना है, ठीक। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक। बाकी अब नया चैप्टर कल पढ़ाएंगे।